गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने पोते अजय के साथ रहता था। रामलाल अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देख चुका था। उसकी बातें अनुभव से भरी होती थी, लेकिन अजय को लगता था कि उसके दादा की बातें पुरानी और बेमतलब है। वह अक्सर उनकी सीख को अनसुना कर देता था और अपने दोस्तों के साथ खेलने में ज्यादा रुचि रखता था। एक दिन रामलाल ने अजय को बुलाया और एक पुरानी धूल भरी घड़ी निकालकर उसके हाथ में दी। वह घड़ी काफी पुरानी लग रही थी और उसकी चमक भी फीकी पड़ चुकी थी। रामलाल ने कहा, बेटा, यह घड़ी तुम्हारे परदादा की है। इसे लेकर बाजार जाओ और अलग अलग जगहों पर जाकर देखो कि लोग इसके लिए कितना मूल्य देने को तैयार है। अजय को यह काम बेकार लगा, लेकिन उसने अपने दादा की बात मान ली और घड़ी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। पहला अनुभव। मेले में घड़ी का मूल्य। अजय सबसे पहले गांव के एक मेले में गया। वहां उसने एक दुकानदार से पूछा, क्या आप इस घड़ी को खरीदेंगे? दुकानदार ने घड़ी को ध्यान से देखा और फिर हंसते हुए कहा, अरे, यह तो बहुत पुरानी और बेकार लग रही है। मैं इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये दे सकता हूं। अजय ने सोचा कि यह घड़ी ज्यादा कीमती नहीं है। उसने दुकानदार को धन्यवाद कहा और वापस घर की ओर लौटने लगा। लेकिन तभी उसे अपने दादा की बात याद आई कि उसे अलग अलग जगहों पर पूछना चाहिए। दूसरा अनुभव। घड़ी की दुकान पर। अब अजय गांव की एक घड़ी की दुकान पर गया। वहां उसने एक घड़ी बनाने वाले कारीगर से पूछा, क्या आप इस घड़ी को खरीदेंगे? घड़ी साज ने घड़ी को ध्यान से देखा, उसके तांबे के कवर को खोला और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, यह घड़ी थोड़ी पुरानी है, लेकिन मैं इसे 500 रुपए में खरीद सकता हूं। अब अजय थोड़ा हैरान हुआ। पहले दुकानदार ने सिर्फ 50 रुपए दिए थे, लेकिन यहाँ 500 रुपए मिल रहे थे। लेकिन उसे अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। वह वापस दादाजी के पास लौटा और उन्हें दोनों घटनाओं के बारे में बताया। तीसरा अनुभव। संग्रहालय में घड़ी का असली मूल्य। रामलाल मुस्कुराए और बोले, अब इसे शहर के एक पुरानी चीजों की संग्रहालय में ले जाओ और वहां पूछो कि वे इस घड़ी का कितना मूल्य लगाएंगे। अजय शहर पहुंचा और वहां के संग्रहालय में जाकर प्रबंधक से मिला। उसने घड़ी प्रबंधक को दिखाई। प्रबंधक ने घड़ी को ध्यान से देखा और फिर एक किताब निकाली। उसने कुछ पुराने रिकॉर्ड चेक किए और फिर उत्साहित होकर बोला, यह तो एक ऐतिहासिक घड़ी है। यह बहुत दुर्लभ है और इतिहास से जुड़ी हुई है। हम इसे 50,000 रुपए में खरीदना चाहेंगे। अजय यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। जिस घड़ी को मेले का दुकानदार 50 रुपए में खरीदने को तैयार था, वही घड़ी एक घड़ीसाज को 500 रुपए की लगी। और जब उसे सही जगह ले जाया गया तो उसकी कीमत 50,000 रुपए आकी गई। अजय बिना समय गंवाए खुशी खुशी अपने दादाजी के पास लौटा और उन्हें सारी बात बताई। सीख। मूल्य पहचानने की कला। रामलाल ने अजय की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, हर जगह तुम्हारी इस घड़ी का मूल्य अलग अलग था। जब तुम इसे सही जगह ले गए, तभी इसका असली मूल्य पता चला। अजय अब भी उनकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसने पूछा, इसका क्या मतलब दादाजी? रामलाल ने समझाया, बेटा, इसी तरह हमारे जीवन में भी लोग हमें अलग अलग नजरों से देखते हैं। कुछ लोग हमारी काबिलियत को पहचानते हैं और कुछ हमें कम आंकते हैं, लेकिन हमारी असली कीमत वही पहचानते हैं जो हमें सही से समझते हैं। इसलिए हमेशा खुद को सही जगह और सही लोगों के बीच रखो, तभी तुम्हारी काबिलियत की पहचान होगी। अब अजय को सब कुछ समझ में आ गया था। उसने अपने दादाजी से वादा किया कि अब वह अपने जीवन में अपनी काबिलियत की पहचान करेगा और सही लोगों के साथ जुड़ेगा। उस दिन अजय को जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ मिल गया।